मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब फैलती दिख रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह भी अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों में एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कई इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा ड्रोन और रॉकेट हमला किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल और हमास युद्ध के बाद यह उसका सबसे बड़ा हमला था। हिजबुल्लाह ईरान से जुड़ा एक सैन्य समूह है। हमला गुरुवार को किया गया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने बुधवार को भी 200 रॉकेट के जरिए हमला बोला था। हिजबुल्लाह ने कहा कि उत्तरी इजराइल में हमला उस इजरायली हवाई हमले का जवाब है जिसमें उनका सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला मारा गया था। बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने हमला किया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स समेत 15 इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 150 रॉकेट और 30 विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में कम से कम 2 लोग घायल हुए और 15 आगजनी की घटनाएं हुई। इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा कि कई लॉन्च को रोक दिया गया और कुछ के कारण आग लग गई। हिजबुल्लाह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऑपरेशन गाजा में दृढ़ फलस्तीनी लोगों और उनके साहसी सम्मानजनक प्रतिरोध के समर्थन और जायूनी दुश्मन की लेबनान में की गई हत्याओं की प्रतिक्रिया के संबंध में था। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमले में निशाना बनाई गई इजरायली इकाइयों में एक से हत्या की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। लेबनानी कमांडर ने मंगलवार देर रात मारे जाने के बाद से ही इजराइल में लगातार सायरन बजने की खबर आती रही। इससे साफ है कि कमांडर की मौत के बाद ही हिजबुल्लाह ने एक्शन शुरू कर दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में बमबारी करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया। दक्षिणी लेबनान में कई गांवों के लोगों ने घर छोड़ दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।